सीआरपीएफ ने राहुल गांधी के गुप्त विदेश दौरे की खोली पोल। सीआरपीएफ ने लिखी खड़गे को चिट्ठी, बताया राहुल तोड़ते प्रोटोकॉल। सीआरपीएफ बोली बिना बताए विदेश जाते हैं, 9 महीने में 6 बार गए। नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अनशेड्यूल्ड विदेश दौरों पर आपत्ति जताई है। सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने के मामले में उन्हें एक पत्र लिखा गया है। यह पत्र सीआरपीएफ के वीवीआईपी सुरक्षा प्रमुख ने जारी किया है और इसकी प्रति कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजी गई है। पत्र जो है वो 10 सितंबर को जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी लगातार उन सुरक्षा मानकों का पालन नहीं कर रही हैं जो उनकी सुरक्षा टीम ने निर्धारित किए हैं। वीवीआईपी सुरक्षा प्रमुख ने राहुल गांधी के सुरक्षा की पत्री रवैये पर सवाल उठाए और कहा कि वो इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। राहुल गांधी को Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें ASL यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस कवर भी शामिल है। यह देश की सबसे ऊंची सुरक्षा श्रेणियों में से एक है, जिसमें बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान हर वक्त सुरक्षा में तैनात रहते हैं। आपको बता दें कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा संपन्न करने के बाद राहुल गांधी अचानक विदेश यात्रा पर चले गए। ट्विटर पर उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हो रही थी। हालांकि वो उपराष्ट्रपति चुनाव में शामिल होने के लिए भारत वापस आ गए और पार्टी के कार्यक्रम में शामिल भी हो रहे हैं। बिहार की यात्रा के दौरान भी एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अचानक राहुल गांधी को कसकर गले लगाने और उनके कंधे पर किस करने के कुछ हफ्ते बाद ये चिंता जताई गई। राहुल गांधी भी इस घटना से क्षण भर के लिए अचंभित रह गए। ये घटना पूर्णिया जिले में हुई थी, जहां से राहुल गांधी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने दिन के अंतिम पड़ाव अररिया के लिए रवाना हो रहे थे। राजद नेता तेजस्वी यादव से सैकड़ों बाइक सवार राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया। सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर चिंता जताई और कहा कि राहुल बिना बताए 9 महीने से में 6 बार विदेश गए। इस दौरान वह इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया की यात्रा भी की। येलो बुक प्रोटोकॉल के तहत हाई कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त लोगों को अपनी गतिविधियों के बारे में सुरक्षा विंग को पहले से सूचना देनी होती है, ताकि पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इसमें विदेश यात्रा भी शामिल है, लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं करते, जिसके बाद सीआरपीएफ के वीवीआईपी सिक्योरिटी हेड सुनील जून ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी सुरक्षा को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादातर विदेश यात्रा पर बिना किसी को बधाई चले जाते हैं। सीआरपीएफ ने राहुल की 30 दिसंबर से 9 जनवरी तक इटली, 12 से 17 मार्च वियतनाम, 17 से 23 अप्रैल दुबई और 11 से 18 जून कतर, 25 जून से 6 जुलाई लंदन और 4 से 8 सितंबर मलेशिया जैसे विदेश यात्राओं का हवाला दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रोटोकॉल तोड़ने की शिकायत कर चुका है सीआरपीएफ। ये पहली बार नहीं है जब सीआरपीएफ ने राहुल गांधी को उनके सुरक्षा कवर को लेकर लेटर लिखा है। सीआरपीएफ ने बताया कि राहुल ने 2020 से अब तक 113 मौकों पर सुरक्षा दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है, जिसमें पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का दिल्ली फेज भी शामिल है। गृह मंत्रालय ने 2019 में वापस ले ली थी एसपीजी सिक्योरिटी। बता दें आपको, केंद्र सरकार ने 2019 में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को दी गई विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी सुरक्षा वापस ली थी। इसी सुरक्षा कवर की जगह सीआरपीएफ ने ली और एसपीजी सिक्योरिटी गांधी परिवार के पास करीब 3 दशक तक रही। अब ऐसे में एडवांस सिक्योरिटी लाइनेज कवर क्या है? तो एडवांस सिक्योरिटी लाइनेज कवर एक लेवल अप सिक्योरिटी है। इसमें Z+ और बाकी वीआईपी सिक्योरिटी कैटेगरी से भी आगे, क्योंकि इसकी तैयारी और समन्वय बहुत सघन होता है। इसके तहत जिस स्थान पर व्यक्ति जाएगा वहां सुरक्षा खामियों की जांच करनी होती है। जिला प्रशासन, राज्य पुलिस, स्वास्थ्य विभाग से पहले से जुड़कर योजना बनाने की सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी। इसके अलावा संभावित धमाके, विस्फोट सामग्री के लिए जांच, लोगों की तलाशी, सुरक्षा उपकरण की तैयारी की समीक्षा की जाती है। किस समय कहाँ जाना है, रास्ता कैसा होगा, इमरजेंसी प्लान क्या है, आपात स्थिति में क्या करना होगा, इन सब की प्रैक्टिस की जाती है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी लगातार विदेश यात्रा पर जाते रहे हैं। अब हाल ही फिलहाल में राहुल गांधी को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि वोट चोरी को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी वो कर रहे थे और जो पीपीटी उन्होंने दिखाया था, वो उसकी जो स्क्रिप्टिंग है, उसकी जो सारी चीज़ें हैं, वो उन्हें जो है कहीं और से आई है। म्यांमार का एंगल निकल कर सामने आया और इसे लेकर सभी जो है हमलावर भी दिखे। खासकर बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और ये कहा कि राहुल गांधी यहाँ देश में रह के देश के मुद्दे तो उठाते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट तो उनके विदेश से आती है। स्क्रिप्ट तो बाहर से लिख कर आती है कि देश में किंग
किन चीज़ों पर बात करनी है, क्या चीज़ें बोलनी है। ये वोट चोरी का जुमला भी वहीं से आया, लिख कर भी वहीं से आया, टाइम स्लॉट वहीं से दिखा। आपको बता दें कि मेटा डाटा के जरिए ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ और एक बड़ा एंगल निकलकर सामने आया, जिसे लेकर शहजाद पूनावाला ने बाकायदा इस मामले पर राहुल गांधी को लेकर जो है निशाना साधा और तमाम चीजें उन्होंने कही। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है उनका। दृष्टि से सभी लोग जानते हैं कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को विदेश और विदेशियों में ज़्यादा भरोसा है और ज़्यादा उनको वहाँ पर आनंद भी आता है। इसलिए जब देश में खास करके उत्तर भारत में कोई संकट की घड़ी हो तो हमारे राहुल जी को बाहर के देशों में घूमना ज़्यादा पसंद आता है, ना कि पंजाब या हिमाचल, और हिमाचल में तो उनकी सरकार भी है। तो ये दिखाता है कि बार बार उनको विदेश से ज़्यादा लगाव भी है। पर यह बात का अंदाज़ा किसी को नहीं था कि जो भारत के विषयों पर लगातार राहुल गांधी जी बोल रहे थे, दरअसल वो भारत में तो डायलॉग डिलीवरी और एक्टिंग कर रहे थे, पर ये डायलॉग की स्क्रिप्ट कहीं और से लिखी जा रही थी। या ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल इंटरनेट कनेक्शन किसी विदेश की भूमि या धरती से कनेक्टेड था, इस बात का अंदाज़ा किसी को नहीं था। शंका तो हमेशा होती थी। आज जिस प्रकार से कुछ प्रमाण सामने आया है, जिसमें निकलकर आया है कि कैसे जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया गया, उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पावर और उसका डेटा पॉइंट दोनों भारत के बाहर से बनकर आया था। और ये ऐसा टेक्निकल अनडिनाएबल प्रूफ है जिस पर लाख लीपापोती करने के बाद भी, जिस पर लाख जस्टिफिकेशन देने के बाद भी उस डेटा को छुपाया नहीं जा सकता कि डेटा जो बेटा के हाथ में आया था वो दरअसल फॉरेन या विदेश की धरती से लेता था। और इसीलिए आज कई सारे सवाल निर्माण होते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी जी को भारत के बाहर से कोई प्रेरणा मिली हो भारत में भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल और ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करने के लिए। आपको याद होगा कि राहुल गांधी का तो ऑफिशियल बयान है कि वी हैव टू फाइट द इंडियन स्टेट। फिर आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी जी विदेश गए थे तो एक नहीं अनेकों बार उन्होंने भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल निशान करते हुए कहा है कि इंडियाज डेमोक्रेसी इज डेड एंड आई एम वंडरिंग व्हाई द गार्जियंस ऑफ डेमोक्रेसी आर नॉट इंटरवीनिंग। मतलब कि सीधे सीधे भारत की संप्रभुता पर सवाल खड़े कर देना और संप्रभुता पर हमला भी करने का काम राहुल गांधी ने किया है। अपनी व्यक्तिगत वार्तालाप और बातचीत में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स के साथ भी उन्होंने इस बात को दोहराया है कि भारत में विदेशी हस्तक्षेप होना चाहिए। पार्लियामेंट आप लोग कवर करते हैं, पार्लियामेंट के हर सेशन से पहले एक सोरोस स्पॉन्सर्ड और सोरोस गाइडेड डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट जैसे ही आता था तो कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी उस सोरोस स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट को लेकर भारत की संसद को हॉस्टेज बनाने का काम करते थे और सुप्रीम कोर्ट में फिर उस पूरी बात पर कुछ निकलता नहीं था। हमने देखा सेशन कई सारे निकल गए, परंतु सोरोस स्पॉन्सर्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर किस प्रकार से भारत की संसद को बंधक बनाया गया। और सोरोस के कुछ लोग तो भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ सीधे शामिल हो गए। तो सवाल यह बनता है राहुल गांधी जी से कि क्या दरअसल जो आप ये डायलॉग बोल रहे हैं सेव डेमोक्रेसी, पर ये सेव डेमोक्रेसी नहीं, ये भारत के अंदर इंटरफियर विद आवर डेमोक्रेसी का एजेंडा लेकर किसी फॉरेन हैंड से तो आप गाइडेड नहीं हैं कठपुतली की तरह। सवाल यह बनता है कि डायलॉग तो यहां पर आप दे रहे हैं, पर इसकी स्क्रिप्ट और पटकथा लिख कौन रहा है बाहर से। सवाल तो यह बनता है कि बार बार ऐसी सुनियोजित तरीके से, सुनियोजित ढंग से हम देखते हैं कि भारत के संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ जिस प्रकार का आप हमला बोलते हैं वो फॉरेन स्पॉन्सर्ड या विदेशी स्पॉन्सर्ड क्यों नजर आता है।
और मैं कोई एक डॉक्यूमेंट के आधार पर नहीं बोल रहा हूँ, मैंने पूरी सीरीज गिना दी। जैसा कि आपने सुना ना, बताया कि राहुल गांधी हमेशा विदेश यात्रा पर चले जाते हैं बिना किसी को बताए जाते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, क्या करने जा रहे हैं, वहाँ उनका क्या काम है, किस लिए वहाँ पर जाना है, ये तमाम सवाल जो हैं उसको वो कभी भी इसका जवाब नहीं देते हैं। विदेश यात्रा पर जाते अब तो ये भी निकल आ रहा है कि इनके जो पीछे विदेश यात्रा ये जाते हैं उसके पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि स्क्रिप्ट तो इनके म्यांमार से लिख कर आती है, स्क्रिप्ट तो इनके विदेश से लिख कर आती है कि देश में क्या कहना है। ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और दूसरे देश में जाकर ये कहते हैं कि लोकतंत्र यहाँ सुरक्षित नहीं है, लोकतंत्र यहाँ खतरे में है और वहाँ के हस्तक्षेप की मांग करते हैं। तो ये राहुल गांधी और कांग्रेस का जो है असल चेहरा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।